तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा, गरीब परिवार से आके, जो गरीब को जानता है और रईसों को भी जानता है। इस देश को जो प्रधानमंत्री मिला है, तो मेरे को लगता है जवाहरलाल नेहरू और से लेके अब तक मोदी से पहले तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। इसने सिखों के लिए गुरुद्वारा खुलवाया, पाकिस्तान से वहाँ तक सैनिकों के साथ बॉर्डर में जाते हैं मनाने के लिए दिवाली त्यौहार, और जो गरीब से गरीब आदिवासी जातिवादी या किसान, उनको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना, डिसीजिव गवर्नमेंट है, जो काम करती है वो ठोक के कर देती है। तो बदलाव तो हम भी सोच सकते हैं कि मतलब बदलाव करेंगे क्या, ऑप्शन भी नहीं है ना। भाई हम भी चाहते हैं कि बदलाव होता रहना चाहिए, लेकिन करो किसको बदलाव, मतलब अमेरिका से तो लेके आएंगे नहीं, इंडिया में कोई और है नहीं अभी, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई 2024 में 27 पार्टियों ने गठबंधन किया है, तो कह रहे हैं कि इस बार वजूद मिटा देंगे मोदी जी। भाई 27 पार्टी ना एक्चुअली गठबंधन कहीं है नहीं वजूद में, क्योंकि हर जगह पर तो पहले ये लोग मिल के करते ही रहे ना, तो अभी कुछ नया नहीं है। जैसे दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलके भी बीजेपी का वोट शेयर नहीं हिला पाएंगे, पंजाब में ठीक है आप वहाँ पे है सरकार में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में तो एसपी बीएसपी तो मिलके लड़ चुकी है, कांग्रेस तो है ही नहीं वहाँ पे। बिहार में आरजेडी जेडीयू मिलके कर चुके हैं, वो और कोई है नहीं वहाँ पे वजूद में, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गठबंधन तो अगर नाम अभी दे दिया हो, लेकिन ये गठबंधन तो है, चल रहा है, लेकिन कर तो कुछ नहीं पा रहे। नहीं, कह रहे हैं कि भाई 2024 में जो सरकार बनेगी वो देश के आर्थिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा होगा। देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, तो उन्हें नहीं पता कॉरपोरेट्स को कैसे देश में लाया जाता है, रोजगार कैसे बढ़ाया जाता है, तरक्की क्या चीज होती है। नहीं, वो तो अभी नंबर्स में दिख रहा है ना, एफडीआई में देख लो आप, जीडीपी में देख लो, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि नंबर्स, मतलब मनमोहन सिंह जी जो हमारे फाइनेंस मतलब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके पीरियड के नंबर से इस नंबर को कंपेयर कर लो। $1 बिलियन था, आज 600 से के पार है। हाँ, मतलब ग्रोथ तो हमेशा होती रहती है। मैं कहता हूँ कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि मोदी जी ने काम नहीं किया, लेकिन फिर मनमोहन सिंह जी ने भी काम नहीं किया। देखो, अपनी अपनी तरक्की तो हर आदमी को खुद करनी है, और हर एक को काम करना है, और अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपने परिवार को चलाना है। और हर एक आदमी जब काम करता है तो देश भी आगे बढ़ता है, लेकिन जो सरकार को करना है वो काम कर रही है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। ऐसे आप देश में घूम रहे हैं, आपको कोई सुरक्षा की भावना में बदलाव नजर आया मोदी जी के कारण? मोदी जी के मतलब, जैसे मैं तो यूपी में रह रहा हूँ, जैसे तो यूपी में लखनऊ मेरा होम टाउन है, नोएडा में रह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। मतलब मैं पहले गाजियाबाद में भी रहा, वहाँ पे जैसे मेरी वाइफ को मैं कभी गोल्ड ज्वेलरी पहन के घूमने की इजाज़त नहीं देता था, मैं कहता अच्छा पे रख दो यार, क्योंकि इतनी चेन स्नैचिंग थी, वो सब खत्म हुई। दूसरी, अभी भी क्राइम हो जाते हैं इक्का दुक्का, लेकिन एटलीस्ट अब उसके लिए मतलब वो एक बड़ा इशू होता है। जैसे नोएडा में एक मर्डर हो गया था, तो उसके बाद इतना बड़ा सीरियस इशू हुआ कि क्या कहते हैं, मतलब लोगों को समझ में आ गया कि ये काम अब नहीं चलेगा। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपने बहुत सारी सरकारें देख चुके हैं आप, कांग्रेस, गठबंधन, बीजेपी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको इतनी नॉलेज है उसके बारे में, लेकिन एक मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो चाय बेच के नीचे से ऊपर आया है, और एक जो है राजकुमार घराने में जन्म लेने वाला राजकुमार राहुल गांधी, उनमें और मोदी जी में क्या ऐसा अंतर आपको लगता है कि मोदी जी के तरफ ज़्यादा झुकाव है लोग? नहीं, एक्चुअली टाइम की बात है। मैं बताऊं कि कांग्रेस किसी ज़माने में अच्छी रही होगी, जब जवाहरलाल नेहरू का टाइम रहा होगा, इंदिरा गांधी का टाइम रहा होगा, लेकिन उसके बाद ना हम कंपल्सन चॉइस में ही चल रहे हैं कि उसी एक परिवार को देखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और फिर या तो वो नॉमिनेट कर दें लाइक मनमोहन सिंह, है ना। अब क्या है कि लोगों को अपने बीच में से निकला हुआ लीडर चाहिए, और वो अब मिल गया है मोदी जी। हाँ, और इससे पहले भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे ऐसे ही, ठीक है, और आगे भी बीजेपी में जो चलन है वो ऐसे ही निकल के कोई ना कोई आएगा। तो मेन चीज़ ये है कि लोगों को अपने बीच में से निकला हुआ लीडर चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पे एक परिवार का नहीं चलने वाला है, और वो राजवंश तो 1947 में ख़त्म किए जा चुके हैं, तो राजवंश के मुकाबले में कोई रहे ना अब। अच्छा, मोदी जी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की एक जो मटेरियल होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए देश को आगे ले जाने की, लगता है कि मोदी जी के अंदर वो है? हाँ, अभी तो 10 साल हो गए, प्रूव हो चुका है, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो इसमें तो जैसे मालदीव का भी जो मुद्दा उठा हुआ है, मालदीव को बाइकआउट कर रहे हैं भारतीय, क्योंकि मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया, तो वहाँ के लोग बुरा मान। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने किसी को बैन नहीं किया, किसी को बाइकआउट नहीं किया, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने केवल ये देखा कि मोदी जी को कुछ कहा है, तो लोगों ने बाइकआउट अपनी तरफ से मार दिया। तो इसका मतलब मास लीडर है वो एक परिवार के नहीं है, या 10 लोग जो कमरे में बैठ के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिसाइड होते हैं, वो वाले नहीं है ये।
ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री तो जो है विदेश से यूनिवर्सिटी से पढ़ा होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी। मोदी जी चाय वाले हैं, कहाँ जानते हैं कि देश कैसे चलाना है। नहीं भाई, जो सड़क पे काम किया ना, जो धक्के खाया हुआ, जिसने ट्रेनों में सफ़र किया, उसे पता है सब कुछ प्रॉब्लम। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है वो ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, लेकिन उसको वहाँ की प्रॉब्लम पता होगी, तो ये वहीं जाके रह ले। मतलब बेटर यही होगा ऑप्शन उनके लिए कि वो इटली में इलेक्शन लड़ लें, यूके में इलेक्शन लड़ लें, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम नहीं पता है। लोगों को नहीं पता है कि स्लीपर क्लास में टॉयलेट कितने गंदे होते हैं। लोगों को मतलब आप देखोगे ना कि टॉयलेट की सफाई में, साफ सुधार में काफ़ी काम हुआ। रेलवे स्टेशन कितने गंदे होते थे कि मतलब आप नाक बंद करके जाते थे किसी समय, अभी कम से कम फ्रीली जा सकते हैं। टॉयलेट बहुत साफ हो गए हैं। मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एक राहुल गांधी को ज़िंदगी में नहीं पता चलेगी। यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, महिलाओं को लेके कह रहे हैं कि मोदी जी महिला विरोधी हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नहीं, महिलाओं का सम्मान मतलब कुछ अलग से तो कुछ करना नहीं है। देखिए, अब महिलाओं को अगर आप इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उनके मंत्रिमंडल को ही देख लीजिए, जो उनकी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें 4 मिनिस्टर होते हैं, उसमें निर्मला सीतारमन भी हैं, ठीक है ना। उससे पहले सुषमा स्वराज भी होती थी। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस वही चाहिए। अलग से सम्मान नहीं करना आपको महिलाओं को बस आपको साथ रखना है। और साथ का मतलब दोनों लोग साथ हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी में क्या क्वालिटी आपको नज़र आती है जो कहीं ना कहीं बाकी के नेताओं में आपको नज़र नहीं आती। देखिए, मेन चीज़ तो आप समझ रहे होंगे कि जिसने हर जगह की खाक छानी हुई है ना, उसको सारी प्रॉब्लम्स देश की पता है। वो रेलवे स्टेशन में स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल किए हैं, जनरल क्लास में भी ट्रैवल किए हैं, वो बाइक पे भी टहल के देख चुके हैं, गाँव गिराव सब उनको पता है, तो उन्हें प्रॉब्लम्स भी पता है। और इसीलिए आप देखेंगे ना कि उनके जो एजेंडे थे फर्स्ट टर्म में, क्या क्या एजेंडे थे, स्वच्छ भारत, घर घर टॉयलेट, मतलब उनको पता था कि यार लोगों के घरों में अभी भी टॉयलेट नहीं बना, आज़ादी के 70 साल बाद भी। लोगों को नहीं पता, इनको नहीं पता होगा कि घरों में पीने का पानी नहीं मिलता है, घर घर नल योजना है। ऐसे बहुत सारे इशू थे जो उनको पता थे क्योंकि वो गांव गिराव से आ रहे थे। और सेकेंड टर्म में उन्होंने कुछ डिसीजिव एक्शन किए जो मतलब अपार्ट फ्रॉम बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकेंड टर्म में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो पॉलिसी डिसीजन थे। लाइक CA का काम हो रहा है, आपका धारा 370 है, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने डिसीजिव किया। अब एक और काम हुआ जो अब होने जा रहा है 22 जनवरी को, वो राम मंदिर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 700 साल पुराना काम है और मतलब लोगों की पुश्तें निकल गई इस काम को करने में, और इतने सारे हिंदू राजा भी हुए होंगे, सबने कोशिश की होगी, लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाया, कोई नहीं बनवा है। और अब की बार बन गया। लोग कहते थे कि ये सब फर्जी काम है, मतलब वोट के लिए हो रहा है, अब की बार हो गया भाई, अब तो अच्छा, खत्म। मोदी जी को लेके कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी हवाबाजी ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला कि मोदी इज़ द बॉस, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके चरण स्पर्श किए, और उसी तरीके से पूरी दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी को देखने का, भारत को देखने का एक नज़रिया बदल चुका है। ये विपक्ष भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी हवा बना रहे हैं। सर मैं बताऊं, हवाबाजी का जमाना है। आज आप अगर कुछ हैं अच्छे तो आपको शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये मार्केटिंग का जमाना है। अगर मार्केटिंग करके इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से पैसा आता है, तो करना चाहिए यार। और प्राइम मिनिस्टर हैं, लक्षद्वीप गए थे, वो समझ लो लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया उन्होंने उस दिन बीच में बैठ के। लक्षद्वीप की तकदीर बदल, तो किसने मना किया? सब लोग करो यार, मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। आज की डेट में किसी भी चीज़ को चमका, आप दुकान पे भी जाते हैं तो अपनी सामान को चमका के रखता है ना। इसी तरह से जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश को चमका के रख रहा है, दिखा रहा है लोगों को। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूं, जैसे आप घूम रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है देश के? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी भी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, लेकिन आप सड़कों पे जाएं, हाईवे किसी भी तरफ निकल जाएं, आप यूपी जाएं, बिहार तक पहुंच जाएं, आप ये कहते हैं इधर बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, कहीं पे भी रोडों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ठीक है, उसकी कॉस्ट लग रही है, मतलब लोगों को टोल देना पड़ता है, कुछ भी हो, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये 50 साल के लिए काम हो रहा है, ठीक है। और आपको शहरों में भी दिखेगा कि आप कहीं पे भी हैं तो थोड़ा साफ सफाई भी अच्छी हो गई है, सड़कें तो सभी जगह बेटर हुई हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें, 26 जनवरी आ रही है, उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राम जी खेले हैं, राम जी का सहारा ले रहे हैं 2024 जीतने के लिए। भाई उनको सहारा लेने की जरूरत नहीं, उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मुद्दा बनाया हुआ था। बीजेपी ने आज से नहीं बनाया हुआ, आज़ादी के बाद से बनाया हुआ है। वो ना भी मांगे तो भी उनको ही मिलेगा यार। कांग्रेस को तो नहीं देंगे वोट राम मंदिर के नाम पे, जिनका कपिल सिब्बल जाके वहाँ पे कोर्ट में जाके राम मंदिर के खिलाफ बोलता था।